आज का विषय है दिल की आवाज़। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी भी हैं कि विषय आता है दिल की आवाज़ का। तो उसके पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेना उचित होगा कि मनुष्य जो जीवन है, आपका जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जीवन में जो बात आती है, हरदम व्यक्ति यही कहते हैं कि हमारे दिल की यह आवाज़ है। फिर विषय आ जाता है दिल और दिमाग का। जीवन में किस चीज़ का? दिल और दिमाग का। दिल का कार्य है जो भावनात्मक बातों को देना। जहाँ भावनात्मक बातें होती हैं वहाँ कहा जाता है यह हमारे दिल की आवाज़ है, और जहाँ सैद्धांतिक बातें होती हैं तो कहा जाता है ये दिमाग का कार्य है। तो दिल और दिमाग का विषय आ जाता है। पहले जीवन में फिर जो उपयोगिता दिल की भी है और दिमाग की भी है। तो दिमाग सैद्धांतिक माना गया है और दिल भावनात्मक माना गया है। और भावना और सिद्धांत यदि दोनों का संतुलन रहे तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ भावना और सिद्धांत अलग अलग होते हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत अवश्य आती है, क्योंकि यदि भावना भी हो और सिद्धांत भी हो, कभी कभी क्या होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिल से चलने लगता है, वो केवल अपने दिल की आवाज़ सुनता है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाता है और कहीं पर बहुत अधिक सैद्धांतिक हो जाता है। इतना सिद्धांतवादी हो जाता है जो दिमाग उसका कि वह अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। चाहिए क्या? जब भावनाएं हो तो सिद्धांत पूर्ण हो, सिद्धांत अलग नहीं होना चाहिए। जब भावनाएं हो तो सिद्धांत पूर्ण हो और सिद्धांत हो तो भावनापूर्ण हो। दोनों में से एक को भी आप अलग कर देंगे तो वास्तव में जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक हो जाता है भावना और सिद्धांत दोनों का संतुलन कायम रहे। ये बहुत ही जरूरी विषय है। इसलिए आज का विषय है दिल की आवाज़। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये हमारे दिल की आवाज़ है, या कह देते हैं बहुत से लोग कि हर व्यक्ति को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। किसकी आवाज़ सुननी चाहिए? दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। एकदम सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ विषय आ जाता है दिल और दिमाग का, वहाँ दोनों की प्राथमिकता है, दोनों का महत्व है, दोनों के महत्व को ही ध्यान देना पड़ेगा। दिल माना भावनाएं और दिमाग माना सिद्धांत। तो अधिक व्यक्ति यदि भावनावादी हो जाता है तो भी जीवन में सफलता पूरी नहीं मिल पाती। अधिक व्यक्ति सिद्धांतवादी हो जाता है तो भी नहीं। यदि दोनों का समन्वय हो, दोनों साथ साथ हों, भावना भी हो और सिद्धांत भी हो, दोनों का संतुलन आवश्यक है जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में भावना और सिद्धांत दोनों का संतुलन है, यानी दिल और दिमाग दोनों का संतुलन है, या ये कहें तो ज़्यादा उचित होगा जिसका दिल और दिमाग एक दिशा में कार्य करें, एक साथ कार्य करें, उसके जीवन में सफलताएं अधिक होंगी, उसके जीवन में संबंधों में मिठास होगी, उसके जीवन में कड़वाहट बहुत नाम मात्र मानी जाएगी। एक कोई बहुत ही बड़ी परिस्थिति है वो बात अलग है, वरना कड़वाहट का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है जहाँ दिल और दिमाग एक दिशा में कार्य करे। तो ये आवश्यक हो जाता है। तो जो दिल की पुकार का विषय है यहाँ, या दिल की आवाज़ का विषय है, तो दिल की आवाज़ अवश्य सुननी चाहिए।
और उसे सुन करके महसूस करके, फिर जो दिमाग कह रहा है दिमाग की बात भी सुन करके महसूस करके, फिर दोनों के अनुसार ही कोई ऐसा मिला जुला निर्णय लेना चाहिए जिसे फिर कार्य रूप में परिणित करके उसके रिजल्ट देखें कि वास्तव में उसकी रिजल्ट कैसी होगी। ये कहा जाए सीधे शब्दों में उचित होगा, दिल और दिमाग एक दिशा में कार्य करें, यानी भावना और सिद्धांत, भावनात्मक रूप से और सैद्धांतिक रूप से जो भी निर्णय लिया जाए दोनों एक साथ होने चाहिए और मिल करके तभी वो कार्य हो, तो उसमें पूर्णतया सफलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज का जो विषय है वह है दिल की आवाज़। तो अपने दिल की आवाज़ स्वयं सुननी आवश्यक है। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि अंदर दिल में क्या चल रहा है, फिर उस चीज़ को दिमाग स्वीकार कर पा रहा है आपका, या आपका दिमाग उस बात को काट रहा है। दिल कहता है कि सबसे पहली प्राथमिकता स्वयं की, और उसके बाद प्राथमिकता संबंध की, उसके बाद प्राथमिकता वास्तव में धन वस्तुओं की देनी चाहिए। लेकिन दिमाग कुछ और कह सकता है कि सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि ज़रूरत है धन की इसलिए धन की देनी चाहिए, दूसरी प्राथमिकता संबंधों की है उनकी देनी चाहिए, और अपनी ओर दिमाग कोशिश ही नहीं करता देखने की अपनी भी कोई प्राथमिकता है, अपना भी कोई महत्व है। हम ये नहीं कह रहे सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, देखा गया है कि वो अपना महत्व नहीं देते हैं, या तो वो संबंध का महत्व देते हैं या तो धन वस्तुओं का महत्व देते हैं। आवश्यकता इस चीज़ की है कि सबसे पहले आपको अपना महत्व देना होगा, अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी, और दिमाग में जो चल रहा है दिमाग की भी आवाज़ सुननी होगी और दिल की भी आवाज़ सुननी होगी। दोनों को सुनने के बाद आपको निर्णय लेना होगा कि दोनों से मिली हुई बातें होनी चाहिए। जहाँ दिल की बात है वहाँ भावनाएं हैं, जहाँ दिमाग की बात है वहाँ सिद्धांत है। तो भावना और सिद्धांत दोनों को लेकर के कार्य करना होगा। जब भी चाहे आप व्यक्तिगत विषय में कोई निर्णय लेना चाह रहे तो वहाँ भी भावना और सिद्धांत दोनों ही साथ होने चाहिए। यदि आप अपने परिवार या किसी संबंध के विषय में निर्णय लेते हैं तो वहाँ भी भावना यानी आपका दिल, सिद्धांत यानी दिमाग, दोनों ही का समन्वय होना चाहिए। दोनों का बैलेंस जरूरी है, दोनों से मिला जुला निर्णय होना चाहिए, केवल दिल से या दिमाग से नहीं। यदि केवल भावनात्मक ढंग से आप निर्णय लेते हैं तो भी उचित नहीं होगा, और केवल दिमाग से यानी सैद्धांतिक रूप में आप कोई निर्णय लेते हैं वो भी उचित नहीं होगा। इसलिए जहाँ परिवार का संबंध का विषय आता है वहाँ भी आपको दिल और दिमाग दोनों के आधार से, दोनों का संतुलन रखते हुए निर्णय लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का निर्णय हो। रही बात आती है धन की, वस्तुओं की, तो वहाँ आप भी यदि उचित समझें तो आवश्यक होता है कि दिल और दिमाग यानी भावना और सिद्धांत दोनों के अनुरूप यदि निर्णय लें तो सबसे उचित होता है। लेकिन यदि केवल दिमाग से रिलेटेड मैटर है, यदि दिमाग से मिला जुला विषय है, उसमें निर्णय लेते हैं तो भी उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान आप स्वयं या संबंध के बीच में केवल दिमाग से निर्णय लेते हैं तो वो नुकसान होता है। इसलिए दिल और दिमाग के बीच में ये जो समन्वय स्थापित करना है वो किसको करना होगा? वो आपको करना होगा। आपको अपने दिल की भी आवाज़ सुननी है, आपको अपने दिमाग की भी आवाज़ सुननी है। दिमाग क्या तर्क दे रहा है और दिल क्या कह रहा है, दोनों के बाद आपको निर्णय आपको ही लेना है, और दोनों में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। यानी ये कह दें उचित होगा, संतुलन बना करके रखना जरूरी है। दिल और दिमाग दोनों का ज्वाइंट डिसीजन रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। दिल मीन्स भावनाएं और दिमाग माना सिद्धांत। भावना और सिद्धांत दोनों का मिला जुला निर्णय स्वयं के जीवन के लिए चाहिए। परिवार या संबंधों के बीच में भी अवश्य चाहिए, भावना भी हो और सिद्धांत भी हो। यदि भावना टूटती है, केवल सिद्धांत बचता है, तो वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, भावना को टूटने नहीं देना है।
और यदि सिद्धांत टूटता है, केवल भावना शेष बचती, तो भी आपका नुकसान है। कई बार क्या हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति इतना भावनात्मक ढंग से आगे बढ़ जाता है या भावुक हो जाता है जो सिद्धांतों की परवाह ही नहीं करता है, जिसके कारण सिद्धांतों की न परवाह करने के कारण उसके जीवन में फिर आगे चल कर के मुश्किलें आ जाती हैं और आगे चल कर के ये संभावना भी है कि उसको धोखा भी मिल जाए, उन संबंधों में ही धोखा मिल जाए। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि भावनाएं भी ज़रूरी हैं लेकिन सिद्धांत भी ज़रूरी है। वो भावनाएं मूल्यवान होती हैं जिसमें सिद्धांत मिले हुए होते हैं। यदि सिद्धांत को तोड़ करके भावनाएं होती हैं तो वास्तव में वो भावनाएं सार्थक नहीं मानी जाएंगी और वो सफल भी नहीं होगी। एक दृष्टि से यदि आप मानते भी सफल है तो अल्प समय के लिए तो सफल दिखाई देंगी, लेकिन यदि आप लंबे टाइम के लिए समझें तो वो सफल नहीं होगी। कहीं ना कहीं वही भावना आपको मुश्किल पैदा करेगी। ज़्यादातर ये देखा गया है लोगों का डिसबैलेंस होता है। जब वो भावना में होते हैं तो भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं जो कि सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं करते, सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं समझते। आगे चल कर के जीवन में उन्हें ही उस भावना के कारण परेशानी होती है। यही संबंध के बीच में होता है। मान लीजिए कोई संबंध आपका है और उस संबंध में केवल आप भावना की आपने प्राथमिकता दी है, आपने सिद्धांत की कोई प्राथमिकता ही नहीं दी है, तो वही निश्चित है आज नहीं कल उस संबंध में मुश्किलें अवश्य पैदा होंगी। और ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये देखा जा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो भावना और सिद्धांत का संतुलन रखते हैं। कहाँ पर भावना की प्राथमिकता देनी है वहाँ अवश्य देनी चाहिए, कहाँ पर सिद्धांतों की प्राथमिकता देनी है अवश्य देनी चाहिए, लेकिन जहाँ भावना हो उसमें सिद्धांत का अवश्य ध्यान रखना है कि सिद्धांत टूटना नहीं चाहिए। अब सिद्धांत का विषय आ जाता है, ये भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ सिद्धांत हो और सिद्धांतवादी आप इतने बन जाएं कि आपकी भावना टूट रही है, वह भी उचित नहीं है। भावनाओं का भी ध्यान रखना है, सिद्धांतों का भी ध्यान रखना है। दोनों का मिला जुला निर्णय होना आवश्यक है, समन्वय जरूरी है और संतुलन आवश्यक है। यदि संतुलन नहीं है भावना और सिद्धांत के बीच में तो ये कहा जाएगा कि वह निर्णय वास्तव में सत्य निर्णय नहीं माना जाएगा, जिसमें भावना और सिद्धांत दोनों की प्राथमिकता ना हो। किसी एक को भी यदि आपने इग्नोर किया है, एक को निगलेक्ट किया है, आपने किसी एक के ही महत्व को समझा है, आपने केवल भावनाओं का महत्व समझा है, सिद्धांतों का नहीं समझा है, या सिद्धांत का समझा है भावना का नहीं समझा है, वह वास्तव में निर्णय मान्य नहीं होगा। वो बात अलग है, आपका व्यक्तिगत विषय है। आप भावनाओं की प्राथमिकता देते हैं, सिद्धांत की प्राथमिकता देते हैं, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत आपके फैसले हैं, आप किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इसमें किसी को इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं बनता है, ना हमें कोई प्रश्न खड़े करने का अधिकार है किसी प्रकार का। हाँ, ये ज़रूर है, जब विषय चल रहा है दिल की आवाज़ का सुनने का, तो वहाँ भावना और सिद्धांत दोनों विषय में चर्चा करना आवश्यक है, ताकि आप स्पष्ट रीति से इस विषय को समझ सकें कि भावनाओं का और सिद्धांतों का कितना महत्व है। दोनों का मिला हुआ निर्णय लेना ये आवश्यक है, वही पूर्ण निर्णय माना जा सकता है। अब समझ लिया जाए वास्तव में भावनाएं कैसी होनी चाहिए और सिद्धांत कैसे होने चाहिए। भावना और सिद्धांत दोनों के विषय में अब अलग अलग स्पष्टीकरण होने की आवश्यकता है, वो बहुत ज़रूरी है। भावना, जहाँ आप किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम होता है, आपके मन में भरोसा होता है, आपके मन में सम्मान होता है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, चाहे उस व्यक्ति के अंदर कोई कमियां ही क्यों न हो उस संबंध में, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति जब भावनाओं में अधिक होता है, क्योंकि उसकी अपनी की तरफ की केवल भावनाएं होती हैं, दूसरे की भावनाएं इतनी जुड़ी हुई हैं या नहीं वो उनको नहीं देखता है, केवल अपनी भावना के अनुसार चलता है। और वह क्योंकि प्रेम होता है भावना में, उसके अंदर भरोसा होता है उसके अंदर, और तीसरी बात सम्मान होता है, जिसकी वजह से वो सामने वाले की भावनाओं का ध्यान नहीं दे पाता है। ये नहीं समझ पाता है कि वास्तव में जैसी आपकी भावना है, आपके मन के आपके अंदर
दिल में प्रेम है, आपके अंदर भरोसा है, आपके अंदर उसके प्रति सम्मान है, यह वह नहीं देख पाता है। वह केवल अपनी भावनाओं में बहता चला जाता है और वह निर्णय ले लेता है, केवल भावनाओं युक्त निर्णय होते हैं उसके। किससे निर्णय होते हैं? यानी प्रेम युक्त निर्णय होते हैं, भरोसा करके निर्णय होता है और सम्मानपूर्ण निर्णय होता है। भावना मीन्स प्रेम, भरोसा और सम्मान, इन तीनों से मिला हुआ निर्णय होता है। वह सिद्धांतों को भूल जाता है, वो सामने वाले की भावनाओं को देखने का प्रयास ही नहीं करता है, केवल वह अपनी भावनाओं को देखता है, जिसके कारण से भावनापूर्ण निर्णय ले लेने से वह उस समय तो अच्छा लगता है, उस समय उसे सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है कि हमने सही निर्णय लिया है। लेकिन आगे चल कर के, क्योंकि उसमें सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं की गई है, भविष्य की कोई परवाह नहीं की गई है, जिसके कारण उससे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। भविष्य में जब उस व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं, आपकी भावनाएं तो वैसी ही रहती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, हो सकता है आपकी किसी आदत के कारण से या किसी कारण से, आपके व्यवहार के कारण, किसी कारणवश उस व्यक्ति की जब सामने वाले की भावना बदलती है, आप तो भावना युक्त जो कुछ निर्णय आपने लिए थे वो भावना युक्त निर्णय लिए थे, भावना प्रधान थे उसमें, लेकिन वह भी व्यक्ति ये मानते हैं कि उसके अंदर भी भावना थी। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं, वो दिमाग से चलना प्रारंभ कर देता है, यानी वो सिद्धांतों के अनुसार चलने लगता है। उस वक्त भी आप भावना के अनुसार ही चल रहे हो। उस वक्त भी क्या थे आप भावना के अनुसार ही चल रहे थे। फिर भी आपने अपने आप को न समझने की कोशिश की और न ही सामने वाले को समझने की कोशिश की। जब वो भावनाओं को छोड़ करके सिद्धांतों के अनुसार भी चलना प्रारंभ कर दिया है, तो आप फिर भी सिद्धांतों का महत्व नहीं दिया, आपने केवल अपनी भावनाओं की प्राथमिकता दी। चूँकि निर्णय आपका था, भावना प्रधान निर्णय था, इसलिए उस निर्णय के अनुसार ही, क्योंकि जो निर्णय हो जाता है उसी निर्णय के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, तो उस निर्णय को आपने बदलने का प्रयास नहीं किया। आपने भावना के साथ सिद्धांत चाहते तो आप आगे चल करके आप भावना के साथ सिद्धांतों को का भी समावेश कर लेते और दोनों से मिला जुला निर्णय लेते। जो पूर्व में निर्णय ले चुके थे उस निर्णय को आप बदल लेते, लेकिन क्योंकि आपका जो निर्णय हो चुका था, निर्णय के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है, तो आपके जो दिमाग ने जो आपका निर्णय हो चुका है उसी निर्णय के मुताबिक समझ देता रहा और आप उसी के अनुसार चलते चले आए। परिणाम ये निकला, सामने वाला व्यक्ति, उसकी भावनाएं बदल चुकी थी, वो भावना के साथ सिद्धांतवादी हो चुका था और सिद्धांतवादी होने के कारण वह अपनी समझ के अनुसार कार्य करता चला गया और आप केवल भावना के अनुसार चलते रहे। परिणाम ये निकला कि आगे चल कर के कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उन रिश्तों में फिर धोखा उन्हें मिलता है। वो सिद्धांतवादी होने के कारण उन्होंने अपने लाइफ को आगे सिक्योर करने के लिए उन्होंने स्टेप उठाने प्रारंभ कर दिए। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उनको दिखाई दे गया कि इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि भावना प्रधान व्यक्ति है, इस व्यक्ति से जितना फ़ायदा लेना चाहिए उतना ले लें, बाकी इसके साथ संबंध निभाना संभव नहीं है। वह यह सोच करके इस प्लानिंग के अनुसार चलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का निर्णय क्या था, केवल भावना प्रधान निर्णय था। इसलिए भावना प्रधान निर्णय होने के कारण ये तो अपने भावनाओं के अनुसार ही चलते रहे और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस हो गया कि यह व्यक्ति केवल भावनाओं के अनुसार चलने वाला है और इसके अंदर ये कमियां हैं, तो वो सिद्धांतवादी भी बन गए। इस व्यक्ति ने तो भावना के कारण, प्रेम के कारण, भरोसा के कारण, सम्मान के कारण उनकी कमियों को इग्नोर करते रहे सदा, और उसने इनकी दूसरे व्यक्ति की कमियों को इग्नोर करने के बजाय उस पर इसने दूसरे व्यक्ति ने ये समझ लिया कि इस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संबंध रखना उचित नहीं होगा, इसलिए जितना अधिक से अधिक फ़ायदा लिया जा सके, जब तक इसकी भावना है, जब तक ये समझ नहीं पा रहा है, तब तक जितना फ़ायदा लिया जा सके उतना फ़ायदा लेना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति सिद्धांतवादी होकर के भावना दिखाने के लिए उसने भावना रखी और सिद्धांतवादी होकर के जो केवल भावना प्रधान व्यक्ति है उसी के अनुसार उसके निर्णय हुए थे, उन निर्णयों का फ़ायदा लेते हुए
उसने पूरा प्रयास अपना सिद्धांतवादी तरीके से किया कि भविष्य में इसके साथ लंबे टाइम तक संबंध नहीं निभाया जा सकता है। वो दिमाग का प्रयोग किया, सिद्धांतों का प्रयोग किया और प्रयोग करके उसने जितना फ़ायदा लेना था अधिक से अधिक सब कुछ अपने हाथों में करते चले जाते हैं। अंततः जब वो सब कुछ उनके हाथ में आ जाता है तो कोई न कोई बहाना बना करके, कोई न कोई तरीका ढूंढ करके, दिमाग से चल करके, कोई न कोई तरीका निकाल करके उस व्यक्ति के साथ, जो भावना प्रधान व्यक्ति है या भावनात्मक जिसके निर्णय हुए, उस व्यक्ति से वो रिश्ते को ही तोड़ देते हैं और उसके जीवन पर्यंत की जो कुछ उसके साथ द्वारा प्राप्तियां हो सकती हैं अधिक से अधिक, उनको वो छीन लेते हैं। और जब उस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि हमारे साथ इस प्रकार इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते के अंदर और मेरी भावनाओं का फ़ायदा उठाया गया और मेरी भावनाओं का फ़ायदा उठा करके जब तक वो समझ पाता है तब तक वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। उसकी सारी प्रॉपर्टी, धन, जो कुछ उसके पास भौतिक चीज़ें भी हैं, वो सब उससे लूट ली जाती हैं, उससे छीन ली जाती हैं और उसके साथ साथ यहाँ तक कि उसके और जो साथ में रिश्ते हैं उन रिश्तों को भी खराब कर दिया जाता है। दोनों तरह से नुकसान पहुँचाया जाता है, एक तो आर्थिक तौर पर भी नुकसान और दूसरा उसके और जो रिश्ते हैं तो होते हैं उन रिश्तों को भी वो छीन लेते हैं। और जब उसे पता चलता है तो उस समय उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो भावनात्मक तरीके से मैंने भरोसा किया है, मैंने इनसे प्रेम किया है, भरोसा किया और सम्मान किया है, इसके बदले में इन्होंने ये दिया है। तो वहाँ पर फिर नफ़रत का माहौल पैदा होने लगता है, टकराव की परिस्थितियाँ पैदा होने लगती हैं। भूल कहाँ से हुई है ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं, केवल अपना अपना पक्ष दोनों को दिखाई देता है। उस व्यक्ति को अपना पक्ष दिखाई देता है कि हमने भावनावश, प्रेमवश और अधिक से अधिक हमने इन्हों से प्रेम किया है, अधिक से अधिक इन्हों को पर भरोसा किया है और अधिक से अधिक हमने इनको सम्मान दिया इसका, और इनकी कमियों को हमने इग्नोर किया है और परिणाम ये निकला कि हमारे साथ धोखा किया गया, हमारा धन भी हमसे छीन लिया गया और हमारे दूसरे और जो रिश्ते हैं वो भी रिश्ते छीन लिए गए। और तो इसके परिणाम स्वरूप जब उसे होश आता है, जब उसे पता चल पाता है, जब उनका प्लान पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाता है, तब उसे पता चलता है तो उसको अपने जीवन में केवल बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता कि मुझे बर्बाद कर दिया गया। तो ये चूक कहाँ से हुई है, हम ये बताना चाह रहे थे। इसमें चूक वहाँ पर हुई है कि व्यक्ति भावनावादी ज़्यादा रहा, उसने सिद्धांतों की परवाह नहीं की, केवल दिल की आवाज़ सुनी, दिमाग की आवाज़ नहीं सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप सारे निर्णय वो दिल के आधार से लेता रहा। यहाँ तक कि कई ऐसी स्थितियाँ भी देखी गई हैं, जानी गई हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में उस व्यक्ति ने इतना भरोसा किया कि उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ जिससे उसका प्रेम था उस संबंध में, जिसके प्रति उसके मन में भरोसा था, सम्मान था दिल में, उसके लिए ही सब कुछ किया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। परिणाम स्वरूप वह अंततः जब रिश्ता टूटने की कगार पर आता, क्योंकि वो तो प्लानिंग के अनुसार चल रहे, वो दिल और दिमाग का दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लग गया कि इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय तक रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दिल से चलने वाला व्यक्ति है, इसका जितना फ़ायदा लिया जा सके उतना ले। तो जब संबंधों में इस प्रकार की सोच बन जाती है, कोई दिल का प्रयोग करता है, कोई दिमाग का प्रयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंध टूटते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। इसलिए यह चूक सबसे बड़ी चूक हो जाती है और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोगों से चूक हो जाती है, वो कभी भावनात्मक ढंग से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, कभी सैद्धांतिक हो जाते हैं। अब जो भावना प्रधान व्यक्ति था, अब उसको जब ये बात समझ में आती है, वो सिद्धांतवादी बनने का प्रयास करता है। तो एक तरह से सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा उसका दिल दुखता है, इस बात के लिए दिल को ठेस पहुंचती है। उसको लगता है कि मेरे साथ ये धोखा किया गया है, प्लानिंग के तहत एक माइंड गेम खेला गया है, जिसके तहत उस व्यक्ति के साथ ऐसा कार्य किया गया है। अक्सर देखा जा रहा है लोगों के साथ ये हो रहा है, इसलिए इस विषय में चर्चा करना अनिवार्य था। लेकिन हमारा कहना ये नहीं है कि हर संबंध में ऐसा हो रहा है, नहीं, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है। जहाँ कहीं भी हो रहा है वह वास्तव में रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। एक रिश्ता है, एक आपका संबंध है
और उस संबंध, और ये किसी भी संबंध के बीच में हो जाता है। इसके लिए ये निश्चित नहीं है कि किसी एक संबंध में ही है, किसी भी संबंध में हो सकता है। ये माँ बाप के बीच में हो सकता है, बाप बेटे के बीच में हो सकता है, ये पति पत्नी के बीच में हो सकता है, भाई बहन के बीच में हो सकता है, भाई भाई के बीच में हो सकता है, दोस्त दोस्त के बीच में हो सकता है। ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है और हो रहा है, सब में नहीं है लेकिन हो रहा है, ये निश्चित है। तो किसी भी रिश्ते में ये हो सकता है, इसकी संभावना है। ये नहीं कहा जा सकता है कि यह रिश्ता आज की डेट में पूरी तरह से सुरक्षित है, इस रिश्ते में ऐसा नहीं होता है, ये नहीं कहा जा सकता। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरी संभावना है और दिखाई दे रहा है, तभी इस विषय की चर्चा की जा रही है। लोगों के विषय जब हमारे सामने आते हैं, कई लोगों के ऐसे विषय हमारे सामने आए जहाँ पर कि ये परिस्थितियाँ हुई, तो फिर ये प्रश्न उठा क्यों न इस विषय में चर्चा की जाए। यदि और लोग भी इस विषय से अपने आप को संभाल सकें, आगाह कर सकें, भावना और सिद्धांत दोनों का बैलेंस रखें, और वास्तव में ये जरूरी है, यदि भावना और सिद्धांत दोनों का बैलेंस रख करके आप चलेंगे तो अवश्य आप जीवन में सफल रहेंगे, आपके रिश्ते भी सुरक्षित रहेंगे। रिश्तों में जो ये धोखा होता है ये कभी नहीं होगा। जो लोग माइंड गेम खेलते हैं वो भी नहीं कोई खेल पाएंगे। आप माइंड गेम चेंजर हो जाएंगे एक तरह से, ना ही उनका माइंड गेम चल पाएगा और ना ही रिश्ते खराब होंगे। आप अपने रिश्तों को बड़ी सहजता से बचा सकेंगे और न ही आप नुकसान भी अपना कर, न ही आपका किसी प्रकार से नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों विषयों को समझना जरूरी है। तो भावना और सिद्धांत की बात आई, तो भावना में आपने देखा प्रेम और भरोसा और सम्मान। प्रेम भी अवश्य करना चाहिए और अनकंडीशनल लव होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं हो। प्रेम परम पवित्र है, एकदम पावन प्रेम है, उसे प्रेम को प्रेम की तरह ही प्रयोग करना चाहिए। प्रेम में कभी भी धोखा नहीं, प्रेम में कभी माइंड गेम नहीं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो भी नहीं, कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि इमोशनल होकर के आप इमोशनल बातें कहें किसी भी संबंध में और उसे ब्लैकमेल करें, उसे दबाने की कोशिश करें, उस व्यक्ति को मजबूर करें उस रिश्ते में कि नहीं आपको ये कार्य करना ही नहीं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम में कभी उसका फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात आती है भरोसा। भरोसा, जहाँ प्रेम है वहाँ भरोसा अवश्य होगा। एक बार व्यक्ति का यदि किसी से भरोसा टूट गया तो उस भरोसे को कायम करना कोई सहज कार्य नहीं, बहुत मुश्किल कार्य है। रिश्ते की नींव है प्रेम, रिश्ते की नींव है भरोसा। यदि भरोसा टूट गया तो भरोसे को वापस पाना सहज कार्य नहीं है। हम ये नहीं कहते कि भरोसा वापस पाया नहीं जा सकता, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। यदि आपका इरादा है कि भरोसा टूटने के बाद भी वापस भरोसा पाना, तो अवश्य पा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अधिक अपने आप को बदलना पड़ेगा। और तीसरा विषय आता है सम्मान। यदि आपकी नज़रों में किसी के प्रति सम्मान समाप्त हो गया तो उस सम्मान को वापस लाना भी सहज कार्य नहीं है। तो ये ज़रूरी होता है, तीनों चीज़ें, प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों संबंध की नींव है, फाउंडेशन है, इनको टूटने नहीं देना किसी भी कंडीशन में। लेकिन इसके साथ साथ भावना के साथ साथ दिल की पुकार को, दिल की आवाज़ को सुनने के साथ साथ दूसरा विषय भी आवश्यक है। आपको अपने दिमाग की भी अवश्य सुन करके चलना है, सैद्धांतिक भी हो करके रहना है। प्रेम तो करना है लेकिन प्रेम के साथ साथ सिद्धांत को नहीं भूलना है। तो प्रेम का सिद्धांत क्या है? प्रेम का सिद्धांत क्या है, अब यहाँ समझने की आवश्यकता है। प्रेम का सिद्धांत है कि प्रेम जब भी आप किसी से करें तो कैसा होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं रखें। क्या नहीं रखें? कोई कंडीशन नहीं रखें। और दूसरा, प्रेम में सदा जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप किसी भी प्रकार से बंधन नहीं डालें, स्वतंत्र रखें। क्या करें? स्वतंत्र रखें। कोई कंडीशन नहीं हो, कोई शर्तें नहीं हो किसी प्रकार की प्रेम में। यदि प्रेम में कहीं भी शर्त है तो समझ लो वास्तव में वो प्रेम है ही नहीं है, वो प्रेम नहीं है। वो आसक्ति हो सकता है, वो लगाव हो सकता है, वो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम और लगाव दोनों अलग अलग ही हैं।
तो प्रेम में कोई शर्त नहीं रखनी है। इसी प्रकार जो प्रेम का ये सिद्धांत है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं रखनी है। दूसरी बात, जिससे आप प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र रखना है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना है। यदि आप प्रतिबंध लगाते हैं, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, प्रेम में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। प्रेम स्वाभाविक होता है, उसके साथ कभी किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलती है। जो लोग ज़बरदस्ती पे प्रेम हासिल करना चाहते हैं, वास्तव में वो असफल प्रयास है, वो सफल नहीं हो सकते हैं। वो मजबूरी उस व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं होगा, मजबूरी होगी। तो जब प्रेम है ही नहीं तो वो फिर रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार सम्मान की बात है। तो तीनों ये जो चीज़ें हैं, प्रेम, भरोसा और सम्मान, उनमें सिद्धांत का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आप भरोसा तो करें, अवश्य करें, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, कि ये आवश्यक नहीं है कि आप भरोसा ना करें। भरोसा अवश्य करें, हर व्यक्ति पर भरोसा करें, लेकिन ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास नहीं करें, ये आवश्यक है। इसीलिए जहाँ विषय आता है जीवन का, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आती है आपको स्वयं की देनी है। दूसरी बात आती है फिर संबंधों की देनी है, फिर तीसरे नंबर पर धन या वस्तुओं की देनी। जहाँ व्यक्ति स्वयं की प्राथमिकता को भूल जाता है, केवल संबंध की प्राथमिकता देता है, स्वयं को भूल जाता है, इतना भावनात्मक ढंग से हो जाता है तो स्वयं को का ख्याल ही नहीं रहता उसको, वहीं पर उससे चूक हो जाती है, क्योंकि भावनाओं में बह जाता है, सिद्धांत को भूल जाता है, ये चूक हो जाती है। तो भावनाएं तो हो, अच्छी बात है, हर संबंध में हो, प्रेम हो, लेकिन सिद्धांत को तोड़ करके नहीं, सिद्धांत भी साथ में हो। जब सिद्धांत को तोड़ा जाता है तभी भावना वास्तव में टूटती है। कैसे? जैसे प्रेम का क्या सिद्धांत है, जब भी आप किसी से भी आपको प्रेम हो, कोई भी संबंध में हो, वहाँ पर क्या हो, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए प्रेम में। और दूसरा, प्रेम में क्या होनी चाहिए, उसे स्वतंत्रता देना है, उसे बंधन में नहीं बांधना है। ये नहीं सोच करके चलना है। कई बार लोग कह देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपको मेरी बात माननी है। प्रेम करते हैं तो प्रेम कोई सौदा तो नहीं है, प्रेम में कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कोई कहता है तो वहाँ समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को आपसे लगाव तो हो सकता है रिश्तों के कारण, लेकिन वास्तव में जो प्रेम होना चाहिए, जिसे प्रेम कहते हैं, निष्काम प्रेम, कोई कामनाएं नहीं है, कोई प्रेम के बदले में कोई पाने की चाहत नहीं है। प्रेम के बदले में कुछ पाने की यदि चाहत होती है तो वो प्रेम नहीं है, वो सौदा है। और सौदा प्रेम में नहीं होता है, सौदा प्रेम में नहीं होता है। हाँ, लगाव है तो वो संभावनाएं हैं, लेकिन प्रेम में संभव नहीं है। तो प्रेम को भी समझने की आवश्यकता है। प्रेम का सिद्धांत क्या है? यदि प्रेम का सिद्धांत ही है जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके प्रति निष्काम प्रेम करें, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्तें नहीं हो, और किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएं, स्वतंत्र रखें। ये नहीं कहें कभी कि हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपको हमारी बात माननी चाहिए। ये क्या कहा जाएगा? ये प्रेम का सौदा कहा जाएगा, ये ब्लैकमेलिंग कही जाएगी। इसे प्रेम नहीं कहा जाएगा, इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है, ब्लैकमेलिंग कही जाएगी। इसी प्रकार कई रिश्तों में देखा गया है, वो ये कहने लगते हैं, वो कंडीशन डाल देते हैं कि यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम ये कर लेंगे अपने साथ। कोई कहता है हम ये कर लेंगे अपने साथ, ये कोई कहेंगे हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, हम आपसे रिश्ता ही तोड़ देंगे। तो ये वास्तविकता है कि वहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम के सिद्धांत को नहीं समझा गया है, वहाँ भरोसे के सिद्धांत को नहीं समझा गया है, वहाँ सम्मान के सिद्धांत को नहीं समझा गया, वहाँ रिश्ते का महत्व नहीं दिया गया है। रिश्ते के महत्व के बजाय, संबंध के महत्व के बजाय अन्य चीज़ों का महत्व दिया गया है। इसीलिए यह स्थिति आती है। जहाँ प्रेम है वहाँ यदि यह भी कहना पड़े कि आप हमारी बात मानिए और नहीं हम, क्योंकि हम आपको प्रेम करते हैं, हमारी बात मानिए, ये बात कहने की आवश्यकता कहाँ है? आपको यदि प्रेम है, आप प्रेम करते हैं तो प्रेम करिए, लेकिन प्रेम में यदि आप यह शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको हमारी ये बात माननी चाहिए, तो आपने तो ये शर्त रख दिया। आप प्रेम का अपमान ना करें,
प्रेम प्रेम होता है, प्रेम को अपनी जगह कायम रहने दे। प्रेम माना संबंध, संबंध को अपनी जगह कायम रहने दे। जो विषय है, जो परिस्थितियां हैं, उनको अपनी जगह रहने दें। परिस्थितियों का समाधान, समस्याओं का समाधान अलग तरीके से करें, लेकिन उसका रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रिश्ते को अलग रख करके, रिश्ते में किसी अलग रखने का मतलब हमारा ये कि रिश्ते में किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। रिश्ता कभी खराब नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, आपकी ज़रूरतें अलग हैं, उनके विषय में चर्चा करिए। परिवारों में अक्सर ये होता है, लेकिन वहाँ रिश्ते से कोई वास्ता नहीं रखे। रिश्ते को वहाँ बीच में मत लाइए। रिश्ता अपनी जगह, रिश्ते का सबसे बड़ा महत्व है। यदि किसी कारणवश रिश्ते को ठेस पहुँचती तो वो कारण छोड़ देना चाहिए। रिश्ते की प्राथमिकता देनी चाहिए। वहाँ परिस्थितियों की, उन चीज़ों की का महत्व न दे करके, किसी भी ज़रूरत का महत्व न दे करके, चाहे वो धन की प्राथमिकता हो, चाहे वस्तुओं की हो, किसी चीज़ की भी हो, जहाँ रिश्ते का विषय आए, संबंध का विषय आए, वहाँ संबंध की प्राथमिकता देनी है। वहाँ पर अन्य चीज़ों की प्राथमिकता नहीं देनी है। कोई विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किन्हीं परिस्थितियों को ठीक कर रहे हैं, किन्हीं परिस्थितियों को ठीक करने में यदि आपको ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ आपका रिश्ता खतरे में पड़ रहा है, तो उन परिस्थितियों को छोड़ देना चाहिए। वो परिस्थितियों को छोड़ करके रिश्ते को संभाल करके रखना चाहिए। रिश्ता मूल्यवान है, परिस्थितियाँ तो फिर भी सुधारी जा सकती हैं, आज नहीं कल ठीक हो जाएंगी। थोड़ा नुकसान ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। लेकिन यदि रिश्ता टूट गया, रिश्ते में दरार आ गई, रिश्ते के बीच में टकराव हो गया, वो सबसे बड़ा नुकसान है। वो नुकसान कतई नहीं होने देना चाहिए। तो इस सत्यता को समझना बहुत आवश्यक है। रिश्ता आपका मूल्यवान है, रिश्ते को कभी भी खराब करना नहीं है। और चीज़ें यदि कुछ नुकसान हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि रिश्ता कायम है तो फिर वो चीज़ों की भरपाई की जा सकती है। लेकिन रिश्ता टूट गया और वो वस्तुएं बच गई और धन बच, तो देखने की आवश्यकता है उनका प्रयोग कौन करेगा। आपके संबंधी तो करेंगे, और संबंधी टूट गया तो उन वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रह गया, धन का कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए कभी भी किसी भी कंडीशन में रिश्तों के बीच में धन की प्राथमिकता नहीं देनी। धन की कंडीशन नहीं डालनी है कि धन होगा तो ये रिश्ता है। धन को कभी महत्व नहीं देना है। रिश्ते के बीच में जहाँ रिश्ते का विषय आए, रिश्ते को बचाने की बात है, तो धन को छोड़ देना चाहिए, परिस्थितियों को छोड़ देना चाहिए, वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, केवल रिश्ते का महत्व देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। यही चूक हो जाती है, लोगों से यही चूक हो जाती है। जो एक व्यक्ति तो दिल से चलने वाला होता है और दूसरे यदि दिमाग का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर चूक हो जाती है। जो दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है वो रिश्ते का महत्व न दे करके धन और वस्तुओं का महत्व देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति के जो रिश्ते हैं वो टूटने के कगार में पहुँच जाते हैं, और बहुतों के टूट भी चुके हैं और टूट रहे हैं। ये हो रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी के अंदर कितने रिश्तों को तोड़ने के लिए आवेदन डाले हुए हैं लोगों ने, कितने केसेस चल रहे हैं रिश्तों को तोड़ने के लिए। बड़े अफसोस की बात होती है, लेकिन परिस्थितियां उनकी अपनी हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते उस विषय में, लेकिन चूक जरूर कहीं ना कहीं हुई है। क्यों हुई है वो भी उस रीजन को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी समझ है, व्यक्ति वही अपनी समझ के अनुसार ही कर सकता है, उससे आगे तो नहीं कर सकता है। जहाँ तक हमें समझ में आया कि कहाँ इन रिश्तों के विषय में चूक हुई है, यदि चूक का पता चल जाए कि हाँ कहाँ से हुई है। भावनावादी ज़्यादा बन गए, सिद्धांतों को भूल गए, और सिद्धांतवादी ज़्यादा बन गए, भावना को भूल गए। इनका संतुलन नहीं रहा। रिश्तों में टकराव का कारण या रिश्तों को टूटने का कारण केवल एक ही है, वो है भावना और सिद्धांत का संतुलन नहीं रहा। दिल और दिमाग दोनों के अनुसार नहीं चले, कभी दिल के अनुसार चले तो कभी दिमाग के अनुसार चले। तो भावना और सिद्धांत का यदि संतुलन होता तो ये निश्चित है कि रिश्ते कभी भी नहीं टूटते। रिश्तों में कड़वाहट आने का भी प्रश्न नहीं था। यदि आती है तो इसका मतलब है कि रिश्तों के बीच में दिल और दिमाग दोनों का संतुलन नहीं रखा गया, ये निश्चित है। तो रिश्ते सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, उनका महत्व अवश्य देना है। अभी थोड़ी सी हमने दिल की बात की थी
कि दिल में जब व्यक्ति भावनात्मक तरीके से चलने लगता है, केवल दिल से चलता है, सिद्धांतों को भूल जाता है, तो उसके कितने गलत परिणाम उसे भुगतने पड़ते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, हम ये नहीं कह रहे सबके साथ ऐसा होता है। हाँ, कभी किसी किसी के साथ ऐसा होता है तो लगता है कि जब किसी एक के साथ भी हो सकता है तो दूसरे के साथ भी संभावना है। इसलिए हमारा यही प्रयास होता है कि किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे जिससे कि उनके रिश्ते टूटें। हम सदा इस पक्ष में होते हैं कि जहाँ तक कोशिश होती है, हमारे सामने कोई ऐसा विषय आता है तो हमारा पूरा प्रयास यही होता है कि रिश्ते खराब नहीं हो, रिश्ते कायम रहे। रिश्ते का सबसे बड़ा मूल है, संबंध का सबसे बड़ा मूल है, धन या वस्तुओं की इतनी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। दूसरा विषय आता है सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि सिद्धांत भी कैसे होने चाहिए। यहाँ ही तो मुश्किल है। यदि वास्तव में व्यक्ति सिद्धांतों को भी यदि पूरी तरह से सिद्धांतों के विषय में समझ ले और यदि सिद्धांतवादी भी बन करके चले, हम दूसरा विषय अब कर रहे हैं चर्चा, कि यदि सिद्धांतवादी बन करके चले तो भी हम समझते हैं रिश्ते नहीं टूटेंगे, क्योंकि रिश्तों का भी सिद्धांत है। किसका? रिश्तों का भी सिद्धांत है कि किन सिद्धांतों के तहत रिश्ते निभाने हैं। तो होता क्या है कि वास्तव में व्यक्ति के अपने निजी सिद्धांत नहीं होते हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति नहीं चलता है, बल्कि वहाँ पर केवल स्वार्थ आ जाता है, कामनाएं आ जाती हैं। जहाँ सिद्धांतों में भी स्वार्थ और कामनाएं आ जाती है, वहाँ भी व्यक्ति को धोखा मिलता है, चाहे वो किसी दूसरे को धोखा मिलता हो या चाहे स्वयं को धोखा मिल जाता है। सिद्धांतवादी होने से यदि उसका रिश्ता टूटता है तो वो भी उसके साथ धोखा है। दूसरे का टूटता है तो दूसरे का भी नुकसान है, रिश्ता टूटा तो दोनों का ही नुकसान होता है, एक का नहीं होता है। कोई ये समझे कि मैंने कुछ उस व्यक्ति से ज़्यादा धन ले लिया है या कुछ उसे धोखा दे करके कर लिया तो रिश्ता टूटा है, जिसने रिश्ता तोड़ा है या टूटा है, दोनों का ही नुकसान है, बराबर का कम का नहीं है। ये निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। रिश्ता टूटना ही सबसे बड़ा नुकसान है। तो इस विषय में समझने की आवश्यकता है। आपको अपने सिद्धांत जीवन के स्वयं बनाने होंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ हो या सुपर लाइफ हो। इन सभी लाइफ के यानी जीवन के लाइफ के ये पार्ट हैं, इन सभी के आपको सिद्धांत स्वयं बनाने होंगे और उन सिद्धांतों के अनुसार चलना होगा। तो भावना और सिद्धांत दोनों का संतुलन रखना, और ये सिद्धांत स्वयं ही आपको बनाने होंगे। पर्सनल लाइफ में कैसे जीना है उसके सिद्धांत आपको बनाने होंगे। व्यक्तिगत जीवन, यदि व्यक्तिगत जीवन के आपके सिद्धांत होते तो निश्चित है कि आपका कोई भी रिश्ता टूटता ही नहीं, और यदि टूटता तो आपको धोखा नहीं मिलता। ये अवश्य, किसी को भी ना आप धोखा दे सकते हैं किसी को, और ना ही आपके साथ धोखा हो सकता है। यदि आपके अपनी पर्सनल लाइफ के आपके सिद्धांत होते तो, चूंकि व्यक्तिगत जीवन के आपके कोई सिद्धांत नहीं थे इसलिए चूक हुई है। संबंधों के बीच के सिद्धांत नहीं थे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आया, रिलेशनशिप के बीच के सिद्धांत नहीं थे, जिसके कारण ये सब हुआ। क्योंकि फैमिली लाइफ या मैरिज लाइफ, उन्हीं में से रिश्ते टूटते हैं। सोशल लाइफ, समाज में किसी के साथ आपकी दोस्ती है, उनसे रिश्ते टूटते हैं। तो यदि इन लाइफ के इन पार्टों के बारे में जो पार्ट हैं, इनके आपके जीवन के सिद्धांत होते कैसे जीना है, तो ना कोई रिश्ते के टूटने का विषय है, ना ही आप किसी को धोखा दे सकते हैं और ना ही कोई आपको धोखा दे सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आपको अपने जीवन के स्वयं ही सिद्धांत बनाने होंगे। तो दिल और दिमाग दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। दिल माना भावनाएं और दिमाग माना सिद्धांत। और सिद्धांत भी कैसे होने चाहिए? वो आपके व्यक्तिगत होने चाहिए, आपके बनाए हुए होने चाहिए। जो आपके अपने बनाए हुए सिद्धांत, उन्हीं सिद्धांतों पर चलना आपके लिए सहज है। इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी सिद्धांत की चर्चा नहीं कर सकते हैं। यदि हम करते हैं किसी भी सिद्धांत की चर्चा कि जीवन में आपकी पर्सनल लाइफ के ये सिद्धांत होने चाहिए, फैमिली लाइफ के ये सिद्धांत होने चाहिए, तो वास्तव में हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग है, हर व्यक्ति की विल पावर अलग है। इसीलिए उस व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस व्यक्ति को स्वयं ही सिद्धांत बनाने होंगे
और उन पर स्वयं ही चलना होगा। इसलिए यदि किसी दूसरे के बनाए हुए सिद्धांत हैं तो उस पर व्यक्ति चल भी नहीं पाता, पूरी तरह से नहीं चल सकता, सक्षम ही नहीं है। इसलिए उसे अपने आप को देख करके, अपनी परिस्थितियों को देख करके, स्वयं को समझ करके स्वयं ही सिद्धांत बनाने होंगे और उन सिद्धांतों पर चलना भी होगा। तो आज का जो विशेष विषय चल रहा है क्या है? वह है दिल की आवाज़। इसीलिए हमने दोनों विषय इसमें ऐड कर लिए हैं, दिल और दिमाग का, क्योंकि एक विषय की यदि चर्चा करते तो वो अधूरा विषय रहता है। इसलिए आवश्यक था दिल और दिमाग दोनों विषयों में समझना बहुत ज़रूरी था। इन विषयों को समझ करके यदि आप चलते हैं, दिल और दिमाग दोनों का यदि संतुलन रहता है, ये दिल माना भावना और दिमाग माना सिद्धांत, दोनों का यदि आपके जीवन में संतुलन है तो निश्चित है आपका जीवन सफल रहेगा। कोई भी रिश्ता आपका कभी भी टूट नहीं सकता, न रिश्ते के बीच में कभी कोई कड़वाहट आएगी। यदि आती है तो उसका कारण आपको देखने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। अवश्य आप समझ सकेंगे और आप दोनों का संतुलन रख करके, भावना और सिद्धांत का संतुलन रख करके जीवन में अवश्य सफल होंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय था दिल की आवाज़, आप अपने दिल की आवाज़ को भी सुने और दिमाग की भी आवाज़ को सुने, दोनों का संतुलन रखें। भावना और सिद्धांत का संतुलन रख करके जीवन में सदा सफल रहें, हर संबंध आपका सुरक्षित रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।